मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की तरफ से भी अब लॉ रिसर्चर की पोस्ट आ चुकी है। जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले जब सुप्रीम कोर्ट लॉ रिसर्चर की पोस्ट के ऊपर वीडियो बनाया था, उसी के बिल्कुल मिलती जुलती मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के अंदर भी अब लॉ रिसर्चर की पोस्ट आ चुकी है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के लॉ रिसर्चर की तैयारी कर रहे हो, आपने फॉर्म भरा है, तो इसको वीडियो को भी जरूर देखिएगा शुरू से लेकर एंड तक, एक एक डिटेल। अगर आप फॉर्म भरो या ना भरो, डिटेल जरूर लेनी चाहिए, अवेयर अपने आप को जरूर करना चाहिए, साथ ही में और लोगों को भी अवेयर जरूर करना चाहिए। तो आपने अगर सुप्रीम कोर्ट की तैयारी कर रहे हो लॉ रिसर्चर की, तो ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का लॉ रिसर्च का भी फॉर्म भरने का एक बार जरूर सोचिएगा, क्योंकि इसके अंदर 32 पोस्ट है और 32 पोस्ट आप सभी लोगों के अंदर से ही चुनी जाएंगी। फाइनल ईयर के जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो अपने लॉ एलएलबी के अंदर जो फाइनल ईयर के अंदर है, वो सभी लोग भी फॉर्म भर पाएंगे। लेकिन उनको जो एक चीज का ध्यान रखना है, वो मैं आपको वीडियो के अंदर ही बताऊंगा। तो ज्यादा देरी ना करते हुए मैं डिटेल्स इस पोस्ट के रिगार्डिंग बताता हूं। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। सबसे पहली बात आती है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के अंदर जो लॉ रिसर्चर की पोस्ट है, टोटल 32 पोस्ट आ चुकी है। अब इसके अंदर जो एप्लीकेशन यानी कि फॉर्म भरने की जो तारीख है कि फॉर्म कब से भरे जाएंगे, 26 फरवरी 2021 से आपको मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के लॉ रिसर्चर की पोस्ट के फॉर्म भरे जाएंगे। ये बात को आपको ध्यान रखना है। 26 फरवरी यानी कि जब आप वीडियो देखोगे, यानी कि 26 तारीख को अगर आप वीडियो देखोगे, तो उस दिन से ही आपका एप्लीकेशन का लिंक जो है ओपन हो जाएगा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की वेबसाइट के अंदर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात सबसे ज्यादा कि भाई एप्लीकेशन फॉर्म कब तक वैलिड है, कब तक लास्ट डेट है और कब तक हम फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि 18 मार्च 2021 तक आप जो है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के लॉ रिसर्चर की पोस्ट के लिए आप फॉर्म भर पाओगे। आखिरी डेट है 18 मार्च 2021। अब इसके अंदर डेट ऑफ एग्जाम, अब इसके अंदर जो नोटिफिकेशन जारी हुई है उसके अंदर डेट ऑफ नोटिफिकेशन के बारे में भी डिस्क्लोज नहीं कराया कि भाई किस दिन किस तारीख को एग्जाम होगा। ये डेट्स जैसे ही डिस्क्लोज होंगी, मैं आपको कम्युनिटी टैब के ऊपर इंस्टाग्राम के स्टेटस के तौर पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और साथ ही में जैसे ही डेट्स आएंगी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैं अपडेट करके एग्जाम की डेट का जो टाइम पीरियड है मैं आपको मेंशन जरूर करूंगा। तो अभी के लिए यहां पे डेट डिस्क्लोज नहीं करी हुई है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब इसके अंदर आती है कि लॉ डिग्री, आपके पास लॉ डिग्री तो होनी चाहिए, लेकिन अभी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि फाइनल ईयर के बंदे भी लोग भी, बच्चे भी, कैंडिडेट्स जितने भी हैं वो फॉर्म भर पाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर जैसे कि 2 स्टेजेस में इसका एग्जाम होगा, पहले तो ऑनलाइन एमसीक्यू वाला पेपर होगा, दूसरा इसके अंदर इंटरव्यू होगा कि जैसे कि आपने एग्जाम दिया ऑनलाइन वाला, आपने क्लियर कर लिया, अब आप इंटरव्यू की स्टेज पर आए हो, तो इंटरव्यू की स्टेज में जब आप फॉर्म भर रहे होंगे और अपीयर हो रहे होंगे, तो उस टाइम पर आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप जितने भी फाइनल ईयर के बंदे हैं जो अपने आप को 5th ईयर में है या फिर 3rd ईयर में है, वो लोग फॉर्म तो भर पाएंगे, वो सिर्फ ऑनलाइन एग्जाम दे पाएंगे। अगर वो क्वालिफाई करते हैं, जब वो इंटरव्यू के स्टेज में आते हैं, तो भाई उस टाइम पे आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए। ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट बात है, वो आपको मैं फर्दर बताऊंगा। अब फाइनल ईयर के बच्चे एलिजिबल हैं, इसके अंदर आपको बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि एमएस ऑफिस कैसे चलाते हैं, एसएससी का जो ऑनलाइन का पोर्टल होता है वो कैसे चलाते हैं, एक लेक्सिस जो हम लॉ रिसर्चर के तौर पे जब काम करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर थोड़े बहुत यूज होते हैं, वो थोड़ी बहुत आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अगर नहीं भी है, कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। अगर उतना ही चलाना आपका आता है, तो वहां पे और भी कलीग्स होते हैं, और भी क्लर्क का स्टाफ होता है, वो सारी चीज आपको सिखा देते हैं। आपके अंदर काबिलियत किस चीज की होती है? एग्जाम क्लियर करने की। ऑनलाइन अगर आपने एग्जाम अपना निकाल लिया, इंटरव्यू निकाल लिया, ऑटोमेटिकली आपको पोस्ट मिल जाएगी। डे बाय डे पे आप सारी चीजें ध्यान से सीख जाओगे। इसके ऊपर आपको ये बेसिक कंप्यूटर नॉलेज का मतलब आपको कंप्यूटर अच्छा खासा चलाना आना चाहिए, सिंपल। अब इसके अंदर एक बात आती है कि 4th ईयर के जितने भी मार्कशीट है, जैसे कि अगर आप एलएलबी 5 ईयर का कोर्स कर रहे हो, अब आप अपने 5th ईयर में हो यानी कि फाइनल ईयर में हो, तो फॉर्म भरते टाइम आपको जो है अपने 4th ईयर की मार्कशीट जमा करानी होगी। अगर आप एलएलबी 3 ईयर के अंदर हो यानी कि 3rd ईयर में हो, तो आपको 2nd ईयर की मार्कशीट अपनी जमा करानी पड़ेगी। ऐसा इस नोटिफिकेशन के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है, ताकि ये क्लैरिफाई हो जाए कि बच्चा जो है फाइनल ईयर का ही है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि मेरे को सिर्फ ऑनलाइन पेपर दे के आना है, मतलब एमसीक्यू का पेपर दे के आना है अपनी प्रैक्टिस के लिए, तो मैं फॉर्म भर देता हूं। तो ऐसे लोगों को जो है जो उनका मार्जिन है, जो दायरा है, जो एरिया है, उसको कट ऑफ करने के लिए ही ये लाइन मेंशन करी हुई है कि एज लिमिट की इसके अंदर बात एक लिखी गई है कि 18 साल से 30 साल तक जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो सभी लोग फॉर्म भर पाएंगे। साथ ही में इसके अंदर एक ड्यूटी टाइम भी लिखा हुआ है कि आपको कितने बजे से कितने बजे तक कोर्ट के अंदर रहकर काम करना पड़ेगा एज अ लॉ रिसर्चर के तौर पर। यानी कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक का आपका ड्यूटी
ड्यूटी का टाइमिंग रहेगा। अब इसके अंदर जो एग्जाम फॉर्म की फीस कितनी है, 922.16 पैसे, यानी कि 922 रुपए तक का आपका एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्राइस है वो आपको पे करना पड़ेगा, तभी जाके आप एग्जाम फॉर्म भर पाओगे और ऑनलाइन एग्जाम एंड इंटरव्यू मध्य प्रदेश हाई कोर्ट एज अ लॉ रिसर्चर के तौर पे काम कर पाओगे और एग्जाम दे पाओगे। ये आपको इतनी बात मैंने क्लैरिफाई कर दी है। अब आती है मुद्दे की बातें कि आपको जो है नॉलेज किस किस की चीज की होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर क्या क्या आएंगी, कि आपको जो है फाइलिंग ऑफ केसेस के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा केस किस ज्यूरिसडिक्शन में कितने रुपए तक का किस जज के पास आता है, आपको ये पता होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात प्रोविजंस ऑफ लॉ, कि लॉस के बेसिक आपको नॉलेज होनी चाहिए, सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस लिमिटेशन, जितने भी मेजर एक्ट्स हैं उनकी। दूसरी बात आती है, तीसरी बात आती है इसको केस थ्योरी आपको थोड़ी सी पढ़नी आनी चाहिए अच्छी खासी, केस लॉज के रिगार्डिंग जो अपडेटेड केस लॉज हैं, प्रीवियस लीडिंग केस लॉज हैं, उसके ऊपर आपको जो है हाई कोर्ट के जजेस जो है आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई इस बच्चे को जो इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए। और आपको जो लिस्टिंग ऑफ केसेस, कितना कौन सा केस जो है कब लिस्ट होने वाला है, किस केस की हियरिंग जो है आपके जज साहब के पास होने वाली, ये आपको ऑब्वियस है पहले से पता होना चाहिए। फाइनल हियरिंग कौन से केस की किस दिन किस कोर्ट रूम के अंदर और किस जज साहब के पास होगी, ये आपको पता होनी चाहिए। आपको जैसे कि अगर आपके जज साहब ने कोई भी जजमेंट दिया है तो उस जजमेंट की आपको समरी टाइम टू टाइम लिखकर प्रेजेंट करानी पड़ेंगी अपने जज साहब के पास में, और उनको थोड़ा सा ब्रीफ करना पड़ेगा कि आपने क्या क्या पॉइंट्स लिखे हैं ऑनरेबल जस्टिस के जो उन्होंने जजमेंट दिया है उनकी समरी, उनके जजमेंट के तौर पे आपने समरी के अंदर क्या क्या मेंशन करे हैं अपने अपने पॉइंट्स, तो वो जज साहब को आपको बताने पड़ेंगे। अब इसके अंदर बात आती है सिलेबस की, कि आपको जो है 2 स्टेजेस में एग्जाम होगा, एक तो ऑनलाइन एमसीक्यू का, दूसरा इंटरव्यू का। ऑनलाइन एमसीक्यू मतलब आपको कंप्यूटर पे बैठ के आपको जो है ऑनलाइन एग्जाम देना पड़ेगा। ये बार बार मैं ऑनलाइन वर्ड इसलिए बोल रहा हूं कि कोई सबके जो सेंटर पड़ेंगे, सेंटर जब आप पहुंचोगे तो आपको वहां पे कंप्यूटर दिया जाएगा, एक यूनिक आईडी होगी, एक यूनिक आपका पासवर्ड होगा, जैसे ही वो आईडी पासवर्ड आप टाइप करोगे आपको ऑटोमेटिकली एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो वो आपको एडमिट कार्ड्स के अंदर सारी डिटेल्स मेंशन होगी। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आपको 2 पार्ट्स के अंदर इसका पेपर होगा, मतलब पेपर तो 2 घंटे का एक साथ होगा। पेपर को जो है सेग्रीगेट कर रखा है 2 पार्ट्स के अंदर। पहले पार्ट के अंदर आता है जनरल इंग्लिश एंड जनरल एप्टीट्यूड का पोर्शन आएगा, साथ ही में कंप्यूटर की नॉलेज के क्वेश्चंस आएंगे 50 मार्क्स के टोटल। पार्ट 2 इसके अंदर आता है कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, लिमिटेशन, एविडेंस और केस लॉज। केस लॉज इसके अंदर सबसे मेजर रोल प्ले करेंगे कि केस लॉज के अंदर जो भी लैंडमार्क अभी लेटेस्ट जजमेंट्स हैं वो, और जो पुराने लीडिंग केस लॉज हैं आपको जो है अच्छे तरीके से आने चाहिए। ये पूरा का पूरा एग्जाम ज्वाइन होकर, दोनों पार्ट्स ज्वाइन होकर 2 घंटे का पेपर बनेगा। टोटल 150 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। पार्ट 1 50 मार्क्स का, पार्ट 2 100 मार्क्स का। ये बात आपको ध्यान में जरूर रखनी है। साथ ही में इसके अंदर जो है पासिंग मार्क्स के अंदर पहले से जो है जस्टिफाई करा हुआ है कि भाई जो भी बंदा 55% मिनिमम लाएगा वो ही आगे अपना एज अ क्वालिफाइड होगा इस एग्जाम के लिए। बाकी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी। अब मेरिट लिस्ट कितने मार्क्स के ऊपर प्रिपेयर होती है, कितनी परसेंटेज के ऊपर प्रिपेयर होती है, वो टाइम के हिसाब से ही पता लगता रहेगा। लेकिन ये एक मुद्दे की बात इंपॉर्टेंट जानने वाली आप सभी लोगों के लिए है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से लॉ रिसर्चर की पोस्ट आ रखी है, तो आपके पास तो 2 अपॉर्चुनिटी के रास्ते खुल गए कि आप सुप्रीम कोर्ट को आपने एक फॉर्म भरी दिया है, साथ ही में मध्य प्रदेश का और आ गया कि आपके पास अपना लक आजमाने का एक और रास्ता खुल गया, क्योंकि सिलेबस तो सेम ही है कि कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, लिमिटेशन, एविडेंस और आपको केस लॉज। ये सिलेबस तो बिल्कुल बेसिक सिलेबस है, जो आप अगर पूरी की पूरी एलएलबी करके आए हो, फाइनल ईयर में भी हो, तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपने पढ़े ही होंगे, सारे बेसिक सब्जेक्ट्स हैं। अगर आपका बाई चांस सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं आता है तो आपके पास दूसरी अपॉर्चुनिटी ओपन है। 32 पोस्ट है, 32 पोस्ट के अंदर आप सभी लोगों में से तो नाम चुने जाएंगे। तो इसी वजह से मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग फॉर्म भरने का इसका जरूर सोचेंगे, क्योंकि बहुत अच्छी पोस्ट है, लॉ रिसर्चर की पोस्ट है। इसके अंदर सैलरी भी मेंशन करी हुई है, 20,000 पर मंथ आपको दिए जाएंगे एज पर द असाइनमेंट के तौर पे, जैसे कि पर असाइनमेंट के तौर पे आपको रखा जाएगा। और बाकी दूसरी बात एक मेजर ये रोल पार्ट करती है कि आपको एक्सपेक्ट करेंगे भाई ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, और टाइम के हिसाब से अगर कुछ भी आपको मिसिंग है, आपके अंदर आपको नहीं आता है, तो आपके अंदर खुद आग होनी चाहिए कि सीखने की। जज साहब को भी दिखाना पड़ेगा कि ये बच्चे को आता नहीं था लेकिन इसने करके दिखाया, तो ऑब्वियस आपसे इंप्रेस रहेंगे, आपका टेन्योर पीरियड बढ़ता चला जाएगा हमेशा, और जज साहब आपके साथ खुश रहे तो आपकी परमानेंट जॉब भी हो सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो के अंदर जितनी भी मैंने इंफॉर्मेशन दी है उसी के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं पूरे के पूरे प्रोवाइड करा दूंगा। आप अपने आप को अवेयर
जो है जरूर करिएगा। साथ ही में इस वीडियो के जरिए लोगों को शेयर करके अवेयर जरूर करिएगा, तो क्योंकि आजकल जो है जॉब्स आ तो रही हैं लेकिन लोग जो है अवेयर नहीं होते हैं, इसी वजह से वो मात खा जाते हैं। तो आशा करता हूं कि मेरी वीडियो की तरफ से आप जो है सबको लोगों को अवेयर करोगे। मैं पूरी कोशिश करता हूं आप सभी लोगों को एक एक अपॉर्चुनिटी की अवेयर करने की। आप लोगों का सपोर्ट मेरे को बहुत जरूरी है और आपका सपोर्ट, एक लाइक और आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो आप अगर वीडियो अगर आपको पसंद आती है, ऐसी अगर आप सपोर्ट करना चाहती हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और लोगों को शेयर करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।